हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड मैं हूँ अंजलि और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। 8 o'clock हो रहा है और आज हमारे यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा सा था। मतलब जो तूफ़ान आ रहा है ना, वो आ रहा है गुजरात में। हालांकि अहमदाबाद में कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मौसम अच्छा था। हवा चल रही थी बहुत तेज़ और धूप नहीं निकली थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर का कबाड़ा। एक हमारे घर में जगह होती है जहाँ पे हम अपना मतलब जो स्टोर टाइप से होते हैं, तो मेरे यहाँ फ्लैट में स्टोर नहीं दिया गया है, लेकिन अब जगह कहाँ, स्पेस कहाँ बनाएं ये सब चीज़ें रखने का है, तो ये चीज़ हो जाती है। और ये विंडो ऐसी है कि ये विंडो मेरी कभी भी खुलती नहीं है, कभी भी नहीं खुलती है। इवन क्या है, आधा बेड तो इस विंडो के ऊपर आ रहा है और ये हमेशा कर्टेन्स लगे रहते हैं। कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस विंडो को खोलो, क्योंकि इस बेडरूम में गेट है, तो गेट से काफ़ी काम, वो मतलब जो जैसे हमें उजाले की ज़रूरत होती है या हवा की ज़रूरत है, तो हम वो गेट खोल सकते हैं। तो ये विंडो कभी खुलती नहीं है। तो बस ये मतलब एक तरह से मैंने स्टोर जैसा बना रखा है, जहाँ पे मतलब जो होता है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे काम की होती हैं, लेकिन हम उनको मतलब डेली यूज़ नहीं कर सकते या कुछ भी समझ लो आप। लेकिन वो चीज़ें फेंकी भी नहीं जाती हैं कि आप फेंक दो, या फिर ऐसे है जैसे मेरे गमले वगैरह हैं, उनकी मिट्टी वगैरह है, कुछ गमले के काम की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैंने रख रखी है। यहाँ पर प्लाईज वगैरह रख रखी है जो मुझे कभी काम आ जाती हैं। तो बस ये बहुत दिनों से बहुत गंदा हो रखा था। ये हो भी ऐसे ही बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। मैं इसको एक एक 2-2 महीने पे साफ़ करती रहती हूँ और साफ़ डीप क्लीन ही करती हूँ। ऐसे नहीं करती कि चीज़ें हिला के रख दो। पहले सब पूरा निकाल लिया सारा सामान, पतिदेव जी की हेल्प ले ली थी, घर पे ही थे तो मैं उनको देती रही, तो वो मतलब रखते गए थे। और पूरा यहाँ पे पूरा गीले कपड़े से एकदम क्लीन कर लिया है। बहुत टाइम लगा था इसमें, एकदम क्लीन कर लिया। बहुत गंदा हो रहा था, पता नहीं धूल मिट्टी इतनी कहाँ से आती है। तो बस पूरे कांच वगैरह पूरे एकदम क्लीन कर लिए हैं। काफ़ी घिस के करने पड़े थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्चुअली क्या धूल जम जाती है, और अभी थोड़े दिन से बारिश भी हो जाती है, तो धूल चिपक गई थी कांचों पे। तो वो बहुत मुश्किल से पहले मैंने पूरा गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर यहाँ पे मैंने कॉलिन से, माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पूरे चमका दिए सारे कांच वगैरह। तो बस आज मेरे मतलब दिन की शुरुआत सफाई से हुई थी। पहले देवांश को स्कूल भेजा, स्कूल भेजने के बाद तो मैं लग गई थी यहाँ पे सफाई पे, क्योंकि यहाँ क्या सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो मेरा मन नहीं करता था कभी कभी ऐसे काम करने का, क्योंकि धूप में तो फिर इतनी गर्मी में घबराहट जैसी होने लग जाती है। इसीलिए आज सोचा कि ये रुके हुए जो काम है ना, पेंडिंग पड़े हुए, इनको कर देती हूँ। तो बस मैंने वहाँ पर सफाई कर ली थी और वहाँ पर बिछा दिए कट्टा, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी कम आए। और देखो ये प्लाईज वगैरह मैंने पूरे धो दिए, पूरा सामान ही धो डाला था। मतलब इतनी गंदगी हो जाती है कि उसको आपके हिलाने से या गीले कपड़े पहुंचने से नहीं होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि सबको धो देती हूँ। जैसे कार्टून्स वगैरह हैं, उनको तो चलो गीले कपड़े से या हिला दो, और ये मेरी प्लाईज वगैरह हैं, ये हैं, तो ये मतलब मुझे काम आती हैं। जैसे कि मुझे कभी होता है ना, गोवर्धन वगैरह बनाना होता है या कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो इस पर रख के मेरी बन जाती है। तो बस इसीलिए। और ये देखो, ये एक मैंने बहुत, जहाँ रेंट पे मैं रहती थी गांधी धाम में, वहाँ पे ये टॉयज़ भरने के लिए लिया था। तो अभी ये थोड़ा सा टूट गया है, तो इसमें क्या भर देती हूँ मैं, सारे कपड़े वगैरह जो भी मतलब ख़राब हो जाते हैं, और जो मुझे कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ पोंछने के लिए, या मैं क्या एक चिमनी पोंछने के लिए कपड़े ज़रूर रखती हूँ। एक जैसे जो कपड़ा ख़राब हो जाता है उसको रखती हूँ, उससे जैसे उसका ऑयल वगैरह होता है वो पुछ जाता है, फिर मैं उसको फेंक ही देती हूँ। तो बस वहाँ की सफाई हो गई थी लगे हाथ। मैंने ये थोड़ा सा बेड खिसकवा दिया था। देखो बेड के पीछे कितना कचरा हो जाता है। ये मेरा लो हाइट वाला बेड है, तो मतलब नीचे से तो बिल्कुल है नहीं है, नीचे से मतलब इसमें वो नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन पीछे की साइड में थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो वहाँ धूल मिट्टी देखो जमा हो जाती है। मैंने अभी शायद जब मैं गांव गई थी उससे पहले ही ये साफ़ किया था। देखो फिर कितना हो गया, तो मैंने इनसे बोला हल्का सा खिसका दो। तो ये है कि इसके पीछे की सफाई मैं कर देती हूँ, साथ के साथ हो जाएगी। यहाँ पर सफाई तो हो ही रही है। तो बस मैंने पूरी झाड़ू वगैरह लगा दी थी, पूरा एकदम नीचे से ये सब पोंछ दिया था, और फिर बेड लगाने की बारी आती है। तो क्योंकि अब पूरा काम इसी पे हुआ है, तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई कर दी थी। और आप थोड़ी सी भी कुछ भी सफाई करने लगो ना, तो टाइम तो फटाफट चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कितने बज गए, क्या हो गया। मतलब बस आज तो मैं मतलब सुबह से लगी गई थी। मैंने कहा आज तो पूरा करके ही मानूंगी ये काम, क्योंकि अब कोई भी काम पेंडिंग रख लो ना, तो वो पेंडिंग होता ही जाता है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं है कि हाँ हम मतलब वो काम कर लें या कुछ भी, ऐसा हो जाता है।
तो बस मैंने आज वहाँ की तो सफाई कर दी थी और फिर आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ किचन आज पूरा फैला हुआ था, क्योंकि जब मैंने देवांश को भेजा था, देवांश को भेज के खाली चाय पी के ही मैं सीधे बेडरूम में ही लग गई थी सफाई करने के लिए, किचन नहीं किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे आके किचन पूरा, पहले तो पूरा जितना सामान जहाँ रखना होता है वो रखा, थोड़ी सी सफाई की और फिर यहाँ बनाने लग गई मैं नाश्ता। तो पराठे बनाए थे आज और सब्जी बनाई थी आलू बैगन की। तो बस वही मैंने मतलब पराठे वगैरह बना दिए थे, क्योंकि जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। हालांकि ये भी नहा के ही खाएंगे, तो ये है मैं मेरे काम में अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता बना दिया था, फिर पूरे घर की डस्टिंग की थी, कंप्लीट डस्टिंग करके और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू। और देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने मतलब हल्की हल्की चीज़ें मतलब वो की हैं, तो भी देखो कितनी पॉलीथीन्स वगैरह या ऑनलाइन पॉलीथीन्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो चीज़ें हमें काम की नहीं है तब उस टाइम पे तो रखनी पड़ती हैं, फिर हम भूल जाते हैं उसको कि हाँ हम रख के भूल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी और झाड़ू लगाने के बाद कर रही हूँ मैं बिल्कुल क्लीन किचन। और क्लीन क्यों कर रही हूँ ये आपको मैं बताऊँगी। तो बस यहाँ किचन एकदम क्लीन कर ली थी और फिर देखा कि आज तो सफाई अभियान चालू कर दिया है, तो करके ही मानेंगे। बहुत दिनों से जो जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो सब चीज़ें मतलब पूरी ही आज कर डाली हैं। तो बहुत दिनों से, जब से गांव से आई हूँ तब से सोच रही हूँ कि मुझे अपना फ्रिज साफ़ करना है, तो बस इसीलिए मतलब मैंने पूरा किचन एकदम क्लीन कर लिया। और उसमें देखो ये सामान खाली कर रही हूँ। आप सोचोगे कि ये इतना सामान तो भर रखा है जहाँ पे बोटल्स वगैरह रखी जाती है फ्रिज में, लेकिन क्या करूँ कि सामान इतना हो ही जाता है। यहाँ पे है ना, जैसे मतलब गुजरात में हम जो बेसन है, मैदा है, सूजी है, इनको है ना अगर ऐसे ही रख दो ना आप, तो इनमें बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़े हो जाते हैं। तो मैं इनको फ्रिज में रखती हूँ बेसन, मैदा, सूजी और जैसे ड्राई फ्रूट्स हुए और बहुत सारी चीज़ें बच भी जाती हैं, कुछ मसाले हुए, वो सब सारी चीज़ें मैं फ्रिज में डालती हूँ। तो मतलब वो इतनी जगह ही नहीं है कि मतलब वो पूरा भर ही जाता है जहाँ पे। और वैसे भी हम ठंडा पानी पीते नहीं है, लेकिन हाँ इस साल थोड़ा थोड़ा एक दो बोतल रख देते हैं ठंडा पानी पीने के लिए। तो बस यही है, इसीलिए बोतल वाली जगह पे मेरा ये सामान भरा रहता है। और यहाँ पे मैंने पूरा मतलब जो भी सामान था फ्रिज का वो निकाल लिया। हालांकि मैं गीले कपड़े से करती रहती हूँ फ्रिज साफ, लेकिन डीप क्लीन काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था और बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि डीप क्लीन करूँगी। पहले तो मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे गाँव जाना था। मैंने गाँव से जाऊँगी तो फिर क्या फ्रिज बंद पड़ा रहता है तो वो वैसे ही गंदा हो जाता है। तो फिर गाँव से आई तब से मुझे टाइम नहीं मिला है कि मतलब एक होता है ना, मैं बता रही हूँ जो काम पेंडिंग डल जाते हैं तो वो डल जाते हैं। तो मेरा रोज़ का पेंडिंग डल रहा था कि वो रोज़ रह ही जाता था। तो बस इसीलिए आज सोचा कि आज तो मतलब करके ही मानेंगे साफ़ सफाई, चाहे कितना भी लेट हो जाऊं, क्योंकि नाश्ता वास्ता बना दिया है तो टेंशन नहीं है इतना खाने पीने की। और देवांश आएगा 1 बजे, तब तक तो फिर मेरा काम पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी जितनी भी चीज़ें हैं, काम मिरर वगैरह सब कुछ पूरा धो लिया था, पूरा ही कंप्लीट। और मुझे ऐसे फ्रिज साफ़ करती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप गीले कपड़े से कितना भी पोंछ लो, कैसे भी पोंछ लो, लेकिन जैसे जो हमारा साबुन से हम साफ़ कर देते हैं ना, तो वो चमक जो आती है वो वैसे नहीं आ पाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर दिया था। फिर साथ के साथ जो पानी हो जाता है ना, वो स्लैब पे मैं पोंछती रहती हूँ। और ये मुझे पता नहीं क्यों है, मुझे गीली जो स्लैब होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं एकदम सूखी स्लैब रखना चाहती हूँ। और सिंक भी मेरे मतलब गैस के थोड़ा पास ही है, बहुत ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने पूरा वो धो के रख दी हैं जो मिरर वगैरह थे, जब तक वो अपना वो हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे मैं साबुन से इसको भी साफ़ कर डाला आज। तो पहले तो सोचा था कि लाओ इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ ही देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो अब जैसे मैं दिवाली पे डीप क्लीन करती हूँ ऐसे ही कर देती हूँ। तो बस पूरा साबुन लगा के मैंने पूरा साफ़ कर दिया। अब आप ये बोलोगे कि ऐसे कैसे कर रहे हो, आप साबुन लगा के ऐसे नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिक, वो मैंने बंद कर रखा था, लेकिन कर देते हैं अंदर से, तो मैं कर देती हूँ। मैं तो दिवाली पे ऐसे ही करती हूँ साफ़, और मतलब मोस्टली दिवाली पे ही ज़्यादा करती हूँ, ऐसे इस टाइप से धोती हूँ साबुन लगा के। लेकिन अभी काफ़ी गंदा हो गया था फ्रिज, और आप ऐसे साबुन लगा के धो दो ना, एकदम चमक आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने पतिदेव जी से ये चौकड़ी में खिसकवा लिया था। चौकड़ी मतलब जो हमारी किचन के अटैच बालकनी है ना, उसमें, तो उसमें खिसकवा लिया था और फटाफट पानी डाल के मैंने पूरा ही धो दिया इसको। एकदम देखो बहुत चमक जैसा गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे लगा कि होता है ना कि थोड़ा होता है, डल जैसी हो जाती है, जैसे ये वाइट होता है तो हल्का सा डल हो जाता है, लेकिन साबुन से एकदम साफ़ कर दो तो वो चमक जाता है। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने पूरा किचन
फ्रिज एकदम क्लीन कर लिया था, फिर इसको सुखा दिया था, सूखे वगैरह कपड़े से पोंछ दिया था, थोड़ी देर इसको खुला भी रखा था। और जब तक मैंने फिर आधे घर में पोछा वगैरह लगा लिया था। और फिर मैंने सोचा कि ये साथ के साथ जो सामान है उसको भी रख देती हूँ, नहीं तो शिबू के हाथ लग गया ना तो वो कुछ भी सामान नहीं छोड़ेगा। और देखो जैसा मैं खाली खाली बड़ा अच्छा लग रहा था, और जैसे ही मैं धीमे धीमे करके सामान रखती जा रही थी एकदम भर गया था। और देखो सामान क्या होते हैं, जैसे कॉफ़ी है, ये 2 डिब्बों में क्या है, सींगदाने और कुछ जैसे क्या बोलते हैं उसमें, एक है बहुत छोटे छोटे सेब बनाए थे वो है। ये सब चीज़ें यहाँ पे पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती हैं, बहुत जल्दी होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होती, हर जगह ही हो जाती हैं, लेकिन यहाँ का मौसम है ना मॉइस्चर वाला है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। तो बस देखो मैंने यहाँ पे ये सौंठ बनाई थी तो वो रखी हुई है मेरी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि इसका भी यूज करके इसको ख़त्म करती हूँ, लेकिन नहीं टाइम मिल पा रहा है। और ऐसा होता है ना कि वो जो चीज़ नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही है। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा किचन फ्रिज क्लीन हो गया था। बार बार किचन ही आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो बस देखो कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खाली खाली सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो। मतलब एक होता है सफाई करने के बाद हर चीज़ में चमक आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो बस वही मुझे आज लग रहा था कि एकदम जब मैं फ्रिज खोल रही थी ना तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया था, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहाने आने के बाद आज सब्जी में बैगन आलू सुबह बनाए थे वो बचे पड़े हैं, मतलब किसी ने खाए नहीं थे, तो वो सब्जी तो कुछ नहीं बना रही हूँ, लेकिन यहाँ बना रही हूँ मैं आम पन्ना। बहुत दिनों से मतलब कल मैंने ये आम ही बॉयल की थी और वो रखी हुई थी, ठंडा करने के लिए रख दी थी, और फिर शाम को टाइम नहीं मिला था, और फिर मैंने सोचा कि लाओ आज आम पन्ना बना देती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत पीते हैं वो, तो बस इसीलिए मतलब मैंने पूरा पहले तो इसका जो पल्प होता है ना वो निकाल लिया है, और जो जैसे गुठली में जो भी रह जाता है ना थोड़ा बहुत, तो उसको मैंने पानी डाल के उसमें ऐसे मैश कर लिया था हाथों से। तो बस यहाँ पर फिर मैं भून रही थी जीरा, क्योंकि मुझे आम पन्ना में डालना है जीरा, भून के ही डालती हूँ। तो मैं ना जैसे जीरा भून के नहीं रखती, आप कोई भी चीज़ है ना जैसे भून के रख लो तो उसकी खुशबू चली जाती है। आप कोई भी सी भी चीज़ में है ना जैसे भुनी हुई चीज़ डालनी है आपको, तो वो तुरंत के तुरंत भून के डालो ना तो उसका एक टेस्ट अलग आता है। तो इसीलिए मतलब मैं जीरा बहुत ज़्यादा भून के नहीं रखती हूँ, खाली जो वो होता है ना छाछ मसाला वो बना के रखती हूँ और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे देखो आम पन्ना के लिए मैंने वैसे रेसिपी मैंने शेयर कर रखी है, लेकिन अब दोबारा बता देती हूँ। तो जो आमी का पल्प था वो डाल दिया, और इसमें डालना है पुदीना, और इसमें डालना है भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और वाइट नमक और काला नमक, बस यही सब चीज़ें डलती हैं। और इसको पीस दो। मैंने इस बार 2 बार में पीसा था क्योंकि एक बार में नहीं आ पा रहा था, वो पानी मतलब जो था ना वो एक्स्ट्रा लग रहा था मुझे, और थोड़ा सा पुदीना और डाला था। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें करके और यहाँ मैं कर रही हूँ मतलब ये आम पन्ना पूरा बना रही हूँ। यहाँ पे एक बार पीस लिया था, ये दोबारा थोड़ा सा पीसा था, तो बस दोनों मिक्स कर रही हूँ। और आप सोचोगे कि इतना गाढ़ा गाढ़ा आम पन्ना थोड़ी होता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, ये मैं ऐसा ही बनाती हूँ गाढ़ा। फिर इसमें क्या करते हैं कि 2 चम्मच डालो और आप पानी डालो, आइस वगैरह डाल दो, तो बस वो आम पन्ना बन जाता है। मैंने वैसे शेयर कर रखी है रेसिपी, आप चाहे तो वहाँ शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखी है मैंने अपनी रेसिपी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे आप किचन में आपने पति देव जी को कैसे लगा दिया। हाँ जी, मैंने लगाया नहीं है, लेकिन आज उनको शौक चढ़ रहा है कि उनको बनानी है चटनी, पुदीना है ना, तो पुदीने की चटनी बनानी है। बोल रहे हैं कि कुछ डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या डाल के बना रहे हैं कि लाल मिर्च, सूखी हुई कश्मीरी मिर्च और ये सब। तो बस उन्होंने अपनी वो चटनी बना ली। और यहाँ पे शिबू और उसके डैडी चले गए थे देवांश को लेने, और ये आ रहे हैं स्कूल से। शिबू साथ ही गया था अपने डैडी के उनको लेने के लिए, और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी और कुछ अपना वीडियो वगैरह का काम कर रही थी। तो बस यहाँ पे देवांश आ गया था स्कूल से, और अब बनाएंगे हम खाना। क्यों मैं हमेशा ये मतलब या तो ये आता है तब बनाती हूँ, या फिर मतलब ये है कि तभी बना के रखती हूँ तुरंत के तुरंत, जैसे कि गरम गरम तो भी रहता है। तो बस यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी, और आज सब्जी तो थी और चटनी है और क्या है, छाछ है। हाँ, हमारे यहाँ बिना मतलब दोपहर में तो दही छाछ ज़रूर है। वैसे सबको ही खाना चाहिए, आप भी खाया कीजिए, क्योंकि
गर्मियों में दही छाछ खाने से बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को, मेरे को दूध कम पसंद आता है लेकिन दही छाछ खूब खाती हैं। तो बस ये मतलब आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कितना बड़ा काम कर लिया अपने, जो एक होता है ना कि बहुत दिनों से आप सोच रहे हो ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, लेकिन वो नहीं हो पाता है ना, तो एक होता है अरे यार ये नहीं हो पाया, अरे यार ये नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। और जो वो काम आप कर लो ना, फिर लगता है अरे, मतलब एक होता है टेंशन जैसी, वो एकदम फ्री हो जाती है, अरे हो गया मेरा ये काम। तो बस वही था, फ्रिज भी साफ़ हो गया, एकदम डीप क्लीन हो गया। और मतलब वो जो मेरा जो स्टोर मैंने बना रखा है, विंडो स्टोर, तो बस वो भी एकदम क्लीन हो गया। लेकिन हाँ, टाइम तो बहुत लगा था ये सब चीज़ें करने में। हमें लगता है कि मैंने देखो 10-15 मिनट में आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे 12-1 बज गया था पूरा काम करते करते। तो बस यहाँ पे मैंने खाना भी बना लिया था, पूरे बर्तन साफ़ कर दिए थे, किचन भी एकदम क्लीन कर दी थी, क्योंकि अभी है ना गर्मी बहुत हो रखी है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं खाना पीना खा के काम करती हूँ ना, तो मुझे आलस जैसा आ जाता है कि खाना खा के पेट भर जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर ये लगता है कि थोड़ी देर एसी में बैठ जाऊँ। तो बस वही सब चीज़ें हो जाती है, इसीलिए मैं ना खाना बना के तुरंत ही पूरा सब काम करके फिर खाना खाती हूँ। और अभी गर्मी इतनी है कि ठंडा नहीं होता है। तो बस देखो यहाँ पर मैं खाना ले आई थी, आज है बैंगन आलू की सब्जी है, चटनी है पुदीने वाली, छाछ है और रोटी, एकदम देसी खाना है। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।